वेतन न मिलने पर लाइनमैन कर्मचारियों ने पावर हाउस पर किया धरना प्रदर्शन। जौनपुर जिले के नेवढ़िया पावर हाउस पर संविदा पर तैनात लाइनमैन कर्मचारियों का विगत 8 माह से वेतन न मिलने पर नेवढ़िया पावर हाउस पर लाइनमैन कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। हम मजदूर भाई, हम मजदूर भाई, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, जो मुझसे टकराएगा दूर हो जाएगा। परिचय बताइए। नसीम अहमद। क्या आवश्यकता पड़ गई आज अपने ही सरकार के जो है कि अपने ही लोगों के खिलाफ आप लोगों को धरना प्रदर्शन? ऐसा है सर, हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा साल भर से पगार नहीं मिला। 1 महीने का पगार मिला और 4-5 महीने का पीएफ कटा। हाँ, हम लोग को खाली यही शासन दिया जा रहा है कि मतलब अगले महीने में बताइए, लॉकडाउन से लेकर हम सब सूली किए, प्रचार किए, आधी रात को तार खींचे गिरा, अभी तक कंप्लेन अथवा कर रहे हैं, सूली करवा रहे हैं। हमारा लोग का पेट नहीं भर रहा है। हमारे लड़के बच्चे किस तरह से जिएंगे, खाएंगे, हम लोग कौन बेसिस पे रहेंगे? हाँ, खाली अधिकारी लोग यही कह रहे हैं कि आज और कल, अगले महीना। हम बताइए कहाँ से हम लोग खाएं? हम सब का भी त्यौहार है, लड़का बच्चा है, सब कुछ है। हम लोग कितना उधार लेके क्या करके खा लिया? क्या हमारे सबके पास खेती? क्या 1,50,000 मिलता है हम लोग को? जो 1,50,000 मिलता है, आके वहाँ बैठ के गली में कोने बैठ के लिख के चले जाते हैं। अब भेजते हैं हम लोग को सूली और लाइन काटने के लिए। गाड़ी हम लोग सुनते हैं, मार हम लोग खाते हैं। आप लोग संविदा पे कितने यहाँ पे कर्मचारी हैं इस नेवढ़िया पावर? संविदा में है 14 जने हैं सर। 9 जने को पगार नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा? आज 8 महीना से। 8 महीने से? 8 महीना से नहीं मिल रहा है सर। घर गृहस्थी कैसे चल रही है? चल रही है सर, ऐसा ही आज दे रहे हैं कि अगले महीना हम लोग कैसे जी खा रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं सर। किसके द्वारा जो है क्या आश्वासन दिया जा रहा है? जे एसडीओ एक्सीएन सब यही लोग आके यहाँ लिख के कह के चले जा रहे हैं। और बेसल कंपनी कहता है कि आइए ज्वाइंट लेटर ले जाइए तो आपका पगार। इसके बाद वो भी हम लोग से बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। पैसा ले लिए और पैसा भी मांगते हैं कि इतना पैसा दो। हम लोग कहाँ से दें सर? हम लोग अपने बच्चों को जिलाएं कि अथवा करें? मांग कौन करता है पैसों की? बेसल कंपनी और यही सब कहते हैं सर। बीसीएल कंपनी मांग करती है और एसडीओ साहब मांग करते हैं। अपना परिचय बताइए, अपना मनोज कुमार तिवारी। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हम लोग 8 महीने से परेशान हैं। हम लोगों को आज तक एक तनख्वाह नहीं मिली और पीजीएफ का ये पैसा कट रहा है। और उसके वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारा तनख्वाह दिया जाए तो कहते हैं कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। ऐसे करते करते 8 महीना हो गया। और उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को केवल आश्वासन देते हैं। उसके बाद 25-25 हज़ार रुपया एसडीओ ने लिया हम लोगों से। 9 लोगों से 25-25 हज़ार रुपया एसडीओ साहब लिए। किस लिए लिए हैं? तनख्वाह के लिए कि दे, हाँ पैसा दो तुम लोग, हम तनख्वाह आप लोगों को दिलाएंगे। हाँ, तो हम लोग जो 25-25 हज़ार रुपये हम लोग दे दिए हैं, आज भी हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? किससे लेकर के कर्जा हम लोग खाएं? अधिकारियों को आप लोग कभी इसकी शिकायत किए हैं? शिकायत किए, किसको किए हैं? एक्सीएन साहब को किए। वहाँ से क्या आपको मिला? वो भी आश्वासन दिए, वो भी आश्वासन दिए। आश्वासन मिल रहा है लेकिन जो है कि आपको पेमेंट नहीं मिला है। तो आप ही बताइए हम लोग क्या करें? हाँ, एसी साहब आए थे यहाँ, लिख पढ़ करके ले गए हम लोगों से, दस्तखत भी करवा कर लेके गए, कुछ भी नहीं हुआ। एसडीओ साहब अभी फोन किए कि उन लोगों को समझाओ। क्या समझाएंगे हम लोगों को? बताइए हम लोग कैसे जिए खाएं? आप ही बताइए। पीठ पे मारो, पेट पे मत मारो। कितने महीने से पेमेंट रुका हुआ? 8 महीने से रुका है, सबका रुका हुआ है। अमित कुमार तिवारी है। अपना परिचय बताइए। अमित कुमार तिवारी। आप जो है कि यहाँ नेवढ़िया विद्युत जो यहाँ खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है, क्यों खड़े हैं भाई? ये कर्मचारियों के पेमेंट के लिए प्रदर्शन हो रहा है जी, जो कि अनियमित पेमेंट आता है। यहाँ कोई रख रखाव नहीं है। संविदा पे आप भी हैं? जी। कोई कहाँ से हैं आप? जी, नेवढ़िया से। नेवढ़िया से हैं। तो आपका पेमेंट कितने महीनों से रुका हुआ है? हमारा पेमेंट तो अभी 1 महीने का रुका 1 हुआ महीने है। का रुका हुआ। आपके साथियों का रुका हुआ है? हमारे साथियों का भी रुका हुआ सरकार है। से क्या कहेंगे? जो उच्च अधिकारी उनसे क्या कहेंगे कि उच्च अधिकारियों से हमारा यही कहना है कि वो कर्मचारियों के हित के लिए, क्योंकि वो भी कर्मचारी हैं, वो आज अधिकारी भले हैं लेकिन हम कर्मचारियों के साथ हैं, इसलिए वो भी कर्मचारी हैं। तो मेरा यही कहना है कि वो लोग
हम लोगों के साथ जो है मिलकर हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं, जो हमारा जो है कि कर्म है, जो हमारे कर्म का फल है, वो हमको नियमित दें और हमारे लिए जो मेरी सुविधा के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए जो उपकरण नहीं है, वो उपकरण भी जो है। आपकी मांगों को, आप लोगों की मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो यूं ही हड़ताल चलता रहेगा। अगले 3 दिन के बाद हम लोग एकदम भूख हड़ताल कर सारे देंगे। लोग भूख हड़ताल मर पे चले जाएंगे, जाएंगे। मगर हम लोग करते रहेंगे, काम नहीं करेंगे और यही सो के अपना जान दे ये देंगे। अंग्रेजों वाली नीति चल रही है। आधे लोगों को पेमेंट भी दिया जाता है। 5 कर्मचारी कितना काम कर सकते हैं पूरे फील्ड में? आप बिजली विभाग में भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ लोगों ने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपका नाम? मनोज कुमार पटेल। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या हमारे साथियों का वेतन नहीं दे रहे हैं। आपका मिल रहा? हाँ, मेरा मिल रहा है। आपके साथियों को वेतन नहीं मिल रहा। अगर साथियों को वेतन न मिले और उनकी मांग को नहीं मानी जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार करेंगे। और कुछ भूख हड़ताल करने की भी बात हो रही है। हाँ, तो भूख हड़ताल भी नहीं, कार्य बहिष्कार करेंगे, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल पे जाएंगे। चलिए बताइए, मेरा नाम प्रहलाद कुमार। कहीं आपको लगता है कि जो बिजली विभाग है सबके घर को रोशन करता है जी, लेकिन आज बिजली विभाग के घरों में आज अंधेरा है क्योंकि बताया जा रहा है कि 8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? जो लोग मेरे साथी हैं जी, 1 महीने पेमेंट दिए हैं और बराबर हर महीने जो है PF कट रहा है। वेतन कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा अगर है। इनकी मांग को नहीं माना जाता है, कहना है लोगों का कि जो है कि आंदोलन करेंगे। इनकी बातें अगर नहीं मानी जा रही है हाँ, तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। आप लोग सब सहमत हैं? एकदम सहमत हैं हम। एकवट होकर आंदोलन एकदम करेंगे। एकवट होके सहमत करेंगे। सरकार को क्या संदेश देंगे कि जो है कि कम से कम कर्मचारियों का जो है जो वेतन है उनको दिया जाए? क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा जो हमारे साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको जो है वेतन दिया जाए। जो है बोलिए। सरकार के बारे में क्या कहा जाए? जो बिजली विभाग, बिजली के कर्मचारी रात दिन दौड़ के अपने शरीर, अपने घर परिवार की न चिंता करते हुए, विभाग की चिंता करते हुए लोगों को घरों में उजाला करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई रवैया ठीक ठाक नहीं है। इनको केवल शिक्षा मित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको केवल आंगनवाड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिससे सारे लोग निर्भर हैं, जिसका नाम है पावर, बिजली, ऊर्जा, जिस पे सारे लोग निर्भर हैं, उस पे सरकार का कोई फोकस नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय योगी जी, मोदी जी, हम जैसे कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दें और हम लोगों की भी पीड़ा को सुने और समझें। और सरकार के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। आज विभाग के कितने अधिकारियों को आप लोगों ने सूचित किया है अपने वेतन को लेके या जो है कि अपनी मांग को लेकर? सरकार, हमने अपने विभाग के सभी अधिकारियों को सूचित किया है। जेई साहब, SDO, AC साहब और एक्सीएन साहब। क्या आश्वासन मिला सभी का? आश्वासन ये मिला कि आप लोग अपना अपना नाम लिख के दीजिए और आपके जो है कि लोगों को पेमेंट मिलेगा। क्या यह पहला यहाँ पे न कोई पहला आश्वासन मिला है कि वो आश्वासन मिलते आ शुरू रहा से है, मिलता है। मिलते आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी भी जो है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है। नहीं, वेतन अभी बहाली भी नहीं हुई। किसी का PF रुका है तो किसी का टाइम पे पेमेंट नहीं आता है। काम सारे 8 घंटे का है, काम 16 घंटे 18 घंटे करवाते हैं, 24 घंटे तक करवाते हैं, रात दिन दौड़ाते हैं, लेकिन कोई मतलब इसका नहीं। लग रहा है कि संविदा कर्मचारियों के संग जो है कि दुर्व्यवहार हो रहा है कहीं न कहीं। दुर्व्यवहार जैसे ऐसा लगता है बंधुआ मजदूरों की तरह बांध के रखे हैं और कुछ नहीं। हमारी मजबूरी है कि हम कहीं जा नहीं सकते। हमने सारा अपना जीवन इसी विभाग में बिता दिया। अब हम लोग कहीं जाने योग्य नहीं है, इसलिए हमको बंधुआ मजदूर और मजबूर समझकर